बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th न्यू बुक फिज़िक्स 2025 और उसका चैप्टर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को फुल डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बिल्कुल इजी वे के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो एक दफ़ा जब आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ौरन याद हो जाएंगे। तो बल्कि बच्चों, मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। चले जी, पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि पहला न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम की स्टेटमेंट वो ये है, अ लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून, कि एक लेज़र बीम को अर्थ से मून की तरफ बच्चों पहुंचाई गई है। अ बीम स्प्रेड्स ओवर अ डायमीटर ऑफ 2.5 मीटर एट द मून सर्फेसिस, के जो बीम है बेटे मून की सरफेसिस पे स्प्रेड्स हुई है, और वो कितने डायमीटर पे हुई है बेटे? वो 2.50 मीटर तक वो स्प्रेड्स हुई है। व्हाट इज़ द डाइवर्जेंस एंगल ऑफ बीम, के आपने डाइवर्जेंस एंगल फाइंड आउट करना है उस बीम का। अब स्टूडेंट यहाँ पे द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ इज 3.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर, के मून से अर्थ तक का जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट वो है 3.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर। बच्चों, यहाँ पे अब हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को एक डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से बिल्डअप हो सके। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है 3.1, और इसको अब हम एक डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास अर्थ है, और स्टूडेंट अर्थ के अराउंड ये मून बेटे रिवॉल्व्स करता है। अब डे स्टूडेंट, यहाँ पे हमने अर्थ से एक बीम फेंकी है। अब वो बीम ना स्प्रेड होके वो आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों जो हमारे पास आर्क लेंथ है, तो बेटा बेसिकली वो हमारे पास s इज इक्वल टू 2.50 मीटर होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट दो ये रेडियाई, ये भी रेडियाई, तो दो रेडियाई के बिटवीन में एंगल बनता है, उसे हम कहते हैं थीटा एंगल, ठीक है स्टूडेंट। और अर्थ से मून तक का डिस्टेंस हमारे पास ये रेडियस है, और रेडियस हमें गिवन है, तो वो है 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर। तो बेटा यही गिवन डाटा में आपने लिखना है कि आर्क लेंथ, बच्चों ये हमारे पास आर्क लेंथ है, तो वो है s इज इक्वल टू 2.50 मीटर, और डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, के मून से अर्थ तक का डिस्टेंस है बेटा वो बेसिकली हमारे पास रेडियस होता है, क्योंकि हमारा मून जो होता है अर्थ के अराउंड वो सर्कल में मूव कर रहा होता है। तो यहाँ पे आएगा बेटा 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर, ये भी गिवन डेटा में दे रखा है। अब बच्चों डाइवर्जेंस एंगल फाइंड आउट करना है, मींस के आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू बेटे हमने फाइंड आउट करना है। अब इसकी कैलकुलेशन बेटा करते हैं। एज वी नो दैट, आप जानते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो ये वाला फार्मूला बेटे हम लगाएंगे। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, अगर मुझे थीटा निकालना है तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर बन जाएगा। अब स्टूडेंट आपके पास एस की वैल्यू दे रखी है, तो बेटा ये एस की वैल्यू है 2.50 मीटर। अब स्टूडेंट आर की वैल्यू दे रखे 3.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर। तो बेटा यहाँ पे इन टर्म्स को डिवाइड करोगे तो आपके पास जो थीटे की वैल्यू होगी वो 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ रेडियन। अब बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है वो रेडियन होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल बेटे सॉल्व हो गया है। अब स्टूडेंट दूसरे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो है, अ कार इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर हॉर। आपके पास एक कार है, और वो कार बच्चों उसकी स्पीड है 108 किलोमीटर पर हॉर है। इफ़ इट्स व्हील हैज़ डायमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर, और उस कार का जो व्हील का डायमीटर है वो 60 सेंटीमीटर है। फाइंड द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो आपने एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करनी है रेडियन पर सेकेंड में और रेवोल्यूशन पर सेकेंड में। तो बेटा बिल्कुल इजी वे के अंदर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें गिवन डाटा क्या दे रखा है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आपको पता है बेटा, इनिशियली बेटे कार की जो वेलोसिटी है वो दे रखी है, स्पीड दे रखी है, तो स्पीड इज इक्वल टू वो 108 किलोमीटर पर हार। अब बच्चों ये
ऐसा यूनिट में नहीं है, हमने इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो किलो बेटा हमारे पास 10⁻³ होता है, मीन्स के 1000, ये 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर, अब ये है पर हार, ठीक है। अब स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि हमें 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 घंटे में जो सेकंड होते हैं वो 3600 होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3600 से डिवाइड कर दिया। अब बच्चों इसे काटोगे या कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो आपके पास कार की स्पीड आएगी वो 30 मीटर पर सेकंड आएगी। अब बच्चों कार का हमें डायमीटर भी तो दे रखा है ना, तो डायमीटर कितना होता है बच्चों? कार का डायमीटर नहीं, सॉरी, कार के व्हील का जो डायमीटर है वो है 60 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हम रेडियस जानते हैं, फार्मूला ये होता है कि डायमीटर का हाफ हमारे पास रेडियस होता है। डायमीटर का हाफ क्या कहलाता है बेटे? रेडियस। तो यहाँ पे हम रेडियस निकाल लेते हैं, तो 60 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 वैसे का वैसे, डायमीटर तो बेटे हमें दे रखते हैं, 60 वैल्यू पुट कर दी। तो इसको बेटा फर्दर सॉल्व करेंगे तो रेडियस जो आएगा वो 30 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये है सेंटीमीटर में, हमने बेटे मीटर में कन्वर्ट करना, तो सेंटी का 10⁻⁻2 मीन्स के 100 से बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो 30 डिवाइडेड बाय 100 ये हो जाता है 0.3 मीटर। अब स्टूडेंट जो हमने फाइंड आउट करना है बेटा वो है एंगुलर स्पीड, मीन्स के ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये ओमेगा की वैल्यू हमने रेडियन पर सेकंड में और रेवोल्यूशन पर सेकंड में फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों हमारे पास एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है एज वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ से बच्चों ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आर दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे ओमेगा वैसे का वैसे v की वैल्यू कितनी है? तो v की वैल्यू बेटे हमें कितनी दे रखी थी? वो है बच्चों 30 मीटर पर सेकंड, तो ये 30 मीटर पर सेकंड, और r की वैल्यू बेटा 0.3 मीटर, तो 0.3 मीटर पुट करोगे। अब स्टूडेंट इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो बेटा आपके पास एंगुलर बेटे स्पीड आएगी या एंगुलर वेलोसिटी आएगी बच्चों, वो हमारे पास आएगी 100 रेडियन पर सेकंड। तो ये बेटा हमारे पास रेडियन पर सेकंड में आ गया। अब बेटे रेवोल्यूशन पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपको हमने एक रिलेशन लगाना, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ना 1 रेडियन बनाना है, तो यहाँ पे जो 2 पाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 रेडियन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 1 रेवोल्यूशन डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब बेटा ऊपर देखिएगा यहाँ पे 1 रेडियन बन रहा है ना, तो यहाँ पे रेडियन की जगह क्या पुट करेंगे? 1 रेवोल्यूशन डिवाइड बाय 2 पाई, ये पुट करेंगे। तो नेक्स्ट हम यही करने लगे हैं। डियर स्टूडेंट, अब हमने बेटे रेडियन की जगह पुट कर दिया 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने पुट की वैल्यू, तो ये 101 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे पाई की वैल्यू आपने पुट कर दी 3.14। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास एंगुलर स्पीड आएगी 15.92 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो यहाँ तक बच्चों आपका ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ अंडरस्टैंड करते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट से, कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है और वो चल रही है बेटे 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट से। ऑन स्विच ऑफ, जैसे ही आपने उसको स्विच ऑफ किया, इट कम्स टू रेस्ट इन 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड के बाद वो रेस्ट पे चलेगी। अब बच्चों यहाँ पे ये वाली जो है ना बेटा, ये वाला, अब यहाँ पे हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, और यहाँ पे बच्चों ये रेस्ट में चली, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी और टाइम दे रखा है। इफ़ द एंगुलर रिटार्डेशन इज़ यूनिफॉर्म, अब बच्चों हमारे पास एंगुलर रिटार्डेशन है वो यूनिफॉर्म है। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कि आपने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मीन्स के थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मेक्स बिफोर स्टॉपिंग, तो स्टॉप होने से पहले आपने थीटे की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल ईजी सा न्यूमेरिकल है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास 3.3 न्यूमेरिकल और उसका सोल्यूशन वो ये बनेगा कि बेटा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है वो है 18 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब बच्चों हमने ना रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे पर मिनट है ना, तो बेटा इसका मतलब हमें 60 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं। तो 60 से बेटा क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब बच्चों इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड आएगी। अब बच्चों जो फाइनल है हमें दे रखी है बेटे एंगुलर वेलोसिटी, वो है 0 रेवोल्यूशन पर मिनट, और टाइम भी दे रखा है 20 सेकंड की। 20 सेकंड बाद ये इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी वो 0 हो जाती है। अब बेटा हमने नंबर्स ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, मीन्स की थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब नेक्स्ट बेटे कैलकुलेशन, एज वी नो हम जानते हैं बेटा यहाँ पे
आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज नाउन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने उसे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को ओपन कर रखा है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय बेटा ये है टी, ठीक है, ये टी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने ना वैल्यूज़ को पुट करना है। तो बेटा यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बेटा ये आएगी, ठीक है, 0 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब माइनस ये माइनस, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बेटा हमें क्या दे रखी है, वो है 30 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो यहाँ पे 30 रेवोल्यूशन। अब जैसे ही इसको बेटे फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा -1.5 रेवोल्यूशन। ये मत भूलिएगा, ये तो मिस्टेक होगी थी मुझसे, लेकिन फिर मैंने बाद में कराई। तो -1.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड का स्केयर। तो एंगुलर बेटे, एंगुलर बच्चों एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है वो है -1.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड। अब अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिटार्डेशन, एंगुलर रिटार्डेशन बेटे प्रोड्यूस हुई है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब बच्चों हमने ना एक इक्वेशंस लगानी है क्योंकि थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। तो वो होता है बच्चों थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। अब ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा आई की वैल्यू दे रखी है, या इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू बेटे 30 है, टाइम की वैल्यू 20 है, प्लस वैसे का वैसा, हाफ वैसे का वैसा, और अल्फा की वैल्यू -1.5 और टी का स्क्वायर है। ये बच्चे क्या लिखते हैं, टी लिख देते हैं, फिर आंसर गलत आता है। तो भाई टी का स्क्वायर है, तो बच्चों टाइम 20 है और उसका स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं और इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 600। अब ये प्लस माइनस बेटे माइनस, और इसको बेटा करोगे 300। बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये करेक्ट कर लिए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा 300 रेवोल्यूशन। अब बच्चों हमने रेवोल्यूशन में इसको कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट बच्चों न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करते हैं। डियर स्टूडेंट अब हम 3.4 न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करते हैं। उसकी स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। आ स्ट्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग होल्डिंग अ स्टोन कैन बी विदस्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 35.6 न्यूटन। के एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 0.5 मीटर, और बच्चों उसको स्टोन से बांधा गया है, एक पत्थर से बांधा गया है, और फिर उसके अंदर जो मैक्सिमम टेंशन है उस रस्सी के अंदर वो है 35.6 न्यूटन। अब बच्चों फाइंड द मैक्सिमम स्पीड। आपने मैक्सिमम स्पीड को फाइंड आउट करना है एट विच स्टोन ऑफ 0.5 kg मैस है। तो आपने मैक्सिमम स्पीड को फाइंड आउट करना है जब स्टोन का जो मैस है बच्चों वो आपको गिवन है कि 0.5 kg है। कैन बी वर्ल्ड विद इन वर्टिकल सर्कल, के उस स्टोन को वर्टिकल सर्कल में बेटे मूव करवाया गया। वर्ल्ड का मतलब है बेटा चक्कर लगाना। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इस न्यूमेरिकल को एक डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब हम डायग्राम की देखते हैं। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल का ये जो डायग्राम है ये बनती है। अब स्टूडेंट जैसे ही हमारे पास बच्चों ये जो स्टोन है ये बॉटम पर आएगा, सर्कल में मूव करता हुआ यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे टेंशन जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ये एमसीक्यूज नोट कर ले। तो यहाँ पे टेंशन क्या है बेटे, वो मैक्सिमम है, और टेंशन मैक्सिमम की वैल्यू 35.6 न्यूटन दे रखी है। और बच्चों एक और फोर्स होती है बेटा यहाँ पे, वो होती है वेट की फोर्स, और वो वेट की फोर्स बेटे कम होती है जब ये नीचे आएगा। अंडरस्टैंड कर लिए बात को। अब स्टूडेंट यहाँ से जो रस्सी की जो लेंथ है ना बेटा, रस्सी की जो लेंथ है वो आपको पता है वो एज ए रेडियस काम कर रही होगी। तो बेटा वो रेडियस की वैल्यू है बेटा r इज इक्वल टू 0.5 है। अब पता है कि ये जो स्टोन है ये सर्कल में मूव कर रहा होगा, और ये जो रस्सी की लेंथ है ये रेडियस के तौर पे काम कर रही होगी। अब स्टूडेंट हमने करना ये है कि हमने बच्चों जो गिवन डेटा है वो है, हम ये देख लेते हैं रस्सी की जो लेंथ है वो एज ए रेडियस काम कर रही है, वो है 0.5 मीटर। अब टेंशन की वैल्यू 35.6 न्यूटन, और मैस दे रखा 0.5 kg। तो इस स्टोन का मैस कितना बेटा 0.5 kg है। अब बच्चों हमने यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड को फाइंड आउट करना, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि बेटा ये जो सर्कल में ये जो स्टोन मूव करेगा तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल जो फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल जो फोर्स होती है बेटा, तो वो बराबर होगी बेटा मैक्सिमम फोर्स माइनस बेटे स्मॉलर फोर्स है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहाँ पे एज ए नेट फोर्स काम करेगी। तो नेट फोर्स किसके इक्वल होगी बेटा, यहाँ पे ग्रेटर फोर्स और माइनस ये स्मॉलर फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने फर्दर यही करना है। तो एज वी नो बेटा हम क्या जानते हैं, तो एफ सी इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू।
टी से टेंशन और डब्ल्यू से कहते हैं बेटे वेट है। अब स्टूडेंट इस फार्मूलाए को ओपन करते हैं तो एफ सी किसकी इक्वल है, एम वी स्क्वायर और आर होता है इज इक्वल टू टी वैसे का वैसा माइनस बेटे वैसे का वैसा और डब्ल्यू की जगह कहता है बेटे एम जी होता है। अब स्टूडेंट हमने ना वी निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाला जो फैक्टर्स है आर वाला ये दूसरी तरफ जाएगा तो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई और ये मैथ्स बच्चों मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटे स्केयर होता है इसके ऊपर ना तो हम अंडर रूट ले लेते हैं तो इसके ऊपर अंडर रूट, तो अंडर रूट से स्केयर कैंसिल होता है। वी की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी अब, वी इज इक्वल टू अंडर रूट टी माइनस एम जी डिवाइड बाई एम इनटू बेटे आर। अब हमें बेटा जो है वैल्यूज़ को पुट करना है तो v बेटा वैसे का वैसा क्योंकि हमने मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, v इज इक्वल टू अंडर रूट बेटा t की वैल्यू 35.6 माइनस बेटे वैसे का मैथ्स कितना है बेटा 0.5 और g की वैल्यू 10 है या 9.8 भी पुट कर सकते हो। अब स्टूडेंट यहाँ पे r की वैल्यू पता है आपको 0.5 है मीटर है और डिवाइड बाय मैथ्स दे रखा 0.5 तो ये 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा तो वेलोसिटी बेटे किसके इक्वल आएगी तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 31.6 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो आपके पास जो वेलोसिटी की वो आएगी बेटा तो 5.62 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका न्यूमेरिकल बेटे सॉल्व हो गया है। अब स्टूडेंट 3.5 न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करते हैं। द फ्लाई व्हील ऑफ द इंजन इज रोटेटिंग एट 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। कि आपका इंजन है और इंजन का जो फ्लाई व्हील है वो रोटेट करता है 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से। व्हेन द पावर सोर्स इज ए शट ऑफ, कि जैसे ही बेटे आपने पावर शट ऑफ की तो इट मीन्स वो फ्लाई व्हील रुक जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है बेटे 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट और जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी फ्लाई व्हील की वो बेटे ज़ीरो होगी। व्हाट टॉर्क इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 3 मिनट्स, कि 3 मिनट्स में कितना टॉर्क उसको रोकने के लिए रिक्वायर्ड होगा। अब स्टूडेंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील है वो 36 kg मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है। अब बेटे हम नेक्स्ट फर्दर इसको सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बेटा ये है इसका सोल्यूशन। तो 3.5 न्यूमेरिकल है तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट है। अब रेवोल्यूशन है ना तो 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है वो 2 पाई रेडियन होता है। तो यहाँ पे बेटा 1 रेवोल्यूशन की जगह 2 पाई रेडियन। अब ये पर मिनट है ना बेटे हमने सेकंड में लेकर जाना तो 60 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने ना पाई की जगह वैल्यूज़ को पुट करें 3.14 और ये वैसे की वैसे वैल्यू होगी बच्चे 2100 वैसे का 2 वैसे का वैसे पाई की जगह 3.14 और डिवाइड बाय 60। जैसे ही बेटा इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो 21 यहाँ पे आएगा 219.8 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा और जो फाइनल बेटे हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी है वो 0 रेडियन पर सेकेंड है और टाइम बेटा हमें दे 3 मिनट है। अब बच्चों हमने सेकेंड में जाना है तो टाइम बच्चों क्या होगा 1 मिनट में कितना होता है 60 मिनट। तो 60 से बेटा इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड नहीं सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया तो टाइम किसके इक्वल हो गया बेटा ये हो गया 180 सेकेंड। तो 3 मिनट में कितने सेकेंड होता है 180 सेकेंड होते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट बच्चे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है तो यहाँ पे वैल्यू आई की दे रखी है तो 36 kg मीटर का स्क्वायर है। अब यहाँ पे टॉर्क, तो टॉर्क बच्चों हमने फाइंड आउट करना तो कैलकुलेशन बेटे करते हैं। टॉर्क का फार्मूला पता है कि टॉ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। सबसे पहले बेटे हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज़ नाउन एज एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। अब बेटा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे ओमेगा एफ की वैल्यू 0 ये माइनस वैसे का वैसा यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 219.8 रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाई 180। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं, पुट कर दी। अब स्टूडेंट यहाँ पे ना एंगुलर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी -1.21 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर आएगी। अब बच्चों यहाँ पे हमने ना इस फार्मूला में पुट करते हैं तो आई की वैल्यू दे रखी है तो स्टूडेंट यहाँ पे ये वाली आई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। अब स्टूडेंट अल्फ़ा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई ये वाली, तो इन दोनों का बेटे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास टॉ की वैल्यू क्या आएगी टॉ इज इक्वल टू -43.49 न्यूटन सेकेंड। तो टार का यूनिट क्या था बेटे न्यूटन सेकेंड, ये मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करते हैं वो है 3.6 व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करना है ऑफ 200 kg स्फीयर। तो स्फीयर का मास दे रहा है 200 kg हुज डायमीटर, तो उसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर, तो उसका जो डायमीटर है बेटा वो 60 सेंटीमीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना बिल्कुल सिंपल सा है बच्चों। यहाँ पे गिवन डेटा मास ऑफ स्फीयर 2 kg, रेडियस बेटा कितना 60 सेंटीमीटर।
अब स्टूडेंट यहाँ पे सेंटीमीटर तो हमने बेटा मीटर में कन्वर्ट कर, सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीन्स के 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको जैसे कैलकुलेटर में 0.6 से मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटे वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो एज वी नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का क्या होता है बेटा, 2 डिवाइडेड बाई 5 mr का स्क्वायर, यही है बेटा देखो फार्मूला। अब बच्चों 2 डिवाइडेड बाई 5 वैसे का m की वैल्यू 200 और r का स्क्वायर 0.6 होल का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे आपने इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7.2 kg मीटर का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट बच्चों हम ना न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करते हैं बेटा। 3.7 a satellite is orbiting अर्थ एट एल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड एक एल्टीट्यूड से वो बेटे ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है। एज्यूम दैट, अच्छा वो एल्टीट्यूड कितना 200 किलोमीटर है। एज्यूम द अर्थ रेडियस इज़ यहाँ पे है बेटा 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पे अर्थ का जो रेडियस है बेटा वो 6400 किलोमीटर। कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। तो आपने ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों ये भी बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे बेटे न्यूमेरिकल है। तो बच्चों देखो रेडियस ऑफ अर्थ है बेटा वो दे रखा 6400 किलोमीटर और एल्टीट्यूड दे रखी है मीन्स के एच की वैल्यू वो 200 किलोमीटर है। अब स्टूडेंट इन दोनों को बेटा हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो मेरे पास बेटा स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे दोनों को ऐड किया, यहाँ पे बच्चों मेरे पास आ गया 6600 किलोमीटर। अब बच्चों किलो को हमने चेंज करना है तो वो मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा ना, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 किलो प्रीफिक्सेस है, एम वैसे का वैसा। अब मैथ्स ऑफ अर्थ दे रखा 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना हमने ना एक जो फाइंड करनी है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो v की वैल्यू, तो एज वी नो दैट हमने फार्मूला लगाना v इज इक्वल टू √gm ओवर बेटे r। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट करना बेटे, आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे g की वैल्यू 6.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। ये तो आपको पता ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मैथ्स दे रखा है बेटा 6 मल्टीप्लाई बाय 24, ये भी आपने वैल्यू पुट कर दी। और r की वैल्यू बेटा ये आ गई है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे निकाली थी ये वाली। तो यहाँ पे वैल्यू इसको पुट किया। तो बेटा जैसे इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा वेलोसिटी की वैल्यू 77745 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने ना इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट हमारा बेटा लास्ट में होगा तो 1 2 और यहाँ पे आएगा 3। तो 7.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हो जाएगा बच्चों, ये मीटर पर सेकंड। और 7 यहाँ पे 10⁻³ यहाँ पे किलो का प्रीफिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किलो मैंने पुट कर दिया 7.7 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये बेटा न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया है। अब बच्चों 3.8 न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब बच्चों 3.8 न्यूमेरिकल है, स्पेस स्टेशन हैज़ रेडियस ऑफ 20 मीटर के एक स्पेस स्टेशन है बेटा, उसका जो रेडियस है वो है 20 मीटर एंड रोटेट्स एट एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है बच्चे उस स्पेस स्टेशन की, वो है 0.5 रेडियन पर सेकेंड। वट इज़ द आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो यहाँ पे आपने आर्टिफिशियल ग्रेविटी को बेटे फाइंड आउट करना है बाय एस्ट्रोनॉट्स ऑन द स्पेस स्टेशन। तो बच्चों ये भी बिल्कुल सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है। तो इसके बेटे चलते हैं गिवन डाटा की तरफ। बेटा यहाँ पे रेडियस है बेटा वह 20 मीटर और एंगुलर वेलोसिटी आपको दे रहा है 0.5। यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल ग्रेविटी की वैल्यू जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा आपने एक रिलेशन लगाना है। तो एज वी नो जी इज इक्वल टू आर ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो आर की वैल्यू है बेटा 20, यहाँ पे पुट कर दे, ओमेगा का स्क्वायर 0.5। तो बेटा यहाँ पे इसका स्क्वायर लीजिएगा, ठीक है ना। बच्चे यहाँ पे लेते नहीं, मैं जब पेपर चेक करता हूँ ना तो भाई यही छोटी छोटी मिस्टेक होती है, फिर रिजल्ट सुन के ख़राब आते हैं। अब बच्चों इसका स्केल लोगे तो बेटा 0.25 आता है और इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आएगा 5 मीटर पर सेकंड का स्केल। और जी का बेटा आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या आर्टिफिशियल ग्रेविटी है बेटा, या मीटर पर सेकंड स्केल। इसका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट बेटा चलते हैं 3.9 की तरफ। अ बाईसाइकिल व्हील हैज़ एंगुलर मोमेंटम ऑफ 10 kg मीटर का स्क्वायर पर सेकंड। तो बेटा यहाँ पे ना बाईसाइकिल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो 10 kg मीटर का स्क्वायर पर सेकंड दे रखा है एंड एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड। और यहाँ पे बेटा एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट अब हमने यही करना है। और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड आ गया। अब बच्चों हमने जो फाइंड आउट करना है वो हमने फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट आई की वैल्यू। तो यहाँ पे आप लिख दें कि आई की वैल्यू जो है हमने बेटे फाइंड आउट करनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें एक रिलेशन पता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो हमने आई निकालना है।
तो यहाँ पे एल वैसे का वैसा, या ओमेगा नीचे चला जाएगा, इसके डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा मैंने यही कर रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट करें 10 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर पर सेकेंड का स्केयर। ठीक है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है बाईसाइकिल का। डियर स्टूडेंट, अब हम लास्ट न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करते हैं 3.10। ये बहुत ही बड़ा न्यूमेरिकल है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है बिल्कुल ईजी वे में हम करेंगे। अ डाइवर कम्स ऑफ अ बोर्ड विद आर्म्स स्ट्रेटिंग अप एंड लेग्स स्ट्रेटिंग डाउन। कि एक जो डाइवर है, गोताखोर है, जैसे ही वो उस बोर्ड को छोड़ता है तो वो अपने आर्म को बेटे अप करता है उसकी पोजीशन, और लेग्स को क्या होती है बेटे वो डाउन करता है, गिविंग हिम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटे उस टाइम, तो वो होता है 18 किलोग्राम मीटर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अबाउट हिज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दे रखी है, मीन्स के I1 की वैल्यू दे रखी है। देन टक्स इन टू अ स्मॉल बॉल, तो वो अपने आप को एक बॉल की शक्ल में बेटे लेकर चला जाता है। तो जाहिर सी बात है उसका फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, वो कम नहीं हो जाएगा। तो यही बेटे आगे लिख रहे हैं कि डिक्रीजिंग हिज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टू 3.6 किलोग्राम मीटर का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे I2 की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट, वाइल टक्ड ही मेक्स 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। कि बच्चों यहाँ पे जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला होगा ना I2 वाला, तो उस वक्त वो 2 रेवोल्यूशन बेटे 1 सेकेंड में करता है। ठीक है, इफ़ ही हैड नॉट टक्ड एट ऑल, हाउ मैनी रेवोल्यूशन वुड हैव मेड इन 1.5 सेकेंड फ्रॉम बोर टू वाटर। तो 1 सेकेंड में आपने बेटे रेवोल्यूशन फाइंड आउट करनी बोर से वाटर तक की। अब स्टूडेंट ये बहुत बड़ा न्यूमेरिकल, इतनी बड़े स्टेटमेंट वाला न्यूमेरिकल पेपर में कभी भी नहीं आता, लेकिन स्टूडेंट आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अगर आ जाए तो फिर तो सारी सी बातें करेंगे ना। चले जी, अब हम इसके बेटे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो गिवन डेटा, तो गिवन डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। I1 की वैल्यू बेटा 18 किलोग्राम मीटर का स्क्वायर दे रखे, I2 की वैल्यू 3.6 किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, ये रिड्यूस हो गया था। अब यहाँ पे बच्चों इसकी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, और टाइम दे रखा है 1.5 सेकेंड। अब यहाँ पे हमने नंबर्स ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। बेटा हमने यहाँ पे सबसे पहले ना यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे बच्चों I1 पे एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम रिलेशन जानते हैं, एज वी नो दैट I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है बेटा। यहाँ पे हमने ओमेगा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे I2 ओमेगा 2, ये I1 है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे वैल्यूज़ का पुट की, तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा 1 की वैल्यू 0.4 रेवोल्यूशन पर सेकेंड आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट बेटा हमने ना एक फार्मूला लगाना है। तो बेटा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, ये पढ़ा होगा बेटा आपने फार्मूला। अब स्टूडेंट यहाँ पे ना सब्सक्रिप्ट आप यूज़ कर दिएगा। तो बच्चों अब थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे बेटा देखो ये थीटा अपनी जगह पे, ये इस साइड पे चला जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी, ये सब्सक्रिप्ट हमने यूज़ किया ना। तो थीटा बच्चों हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ में ओमेगा 1 की वैल्यू आपको पता है, वो हमने निकाले 0.4 रेवोल्यूशन। तो बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो, टी की वैल्यू 1.5। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0.6 रेवोल्यूशन आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चों हमने रेडियन पर सेकंड में निकालना है। तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2 पाई रेडियन बेटा 2 अपनी जगह पे, यहाँ पे पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी 3.14। जैसे ही बेटा इसको फर्दर सॉल्व करें तो थीटा की वैल्यू 3.76 रेडियन आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट ये थे आज के न्यूमेरिकल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह तो वो कमेंट सेक्शन में बेटे लाजमी किया करें। और स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।